आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उन सभी को कितना सैलरी मिलता है बिहार में, उन सब पे हम लोग डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। चाहे आप कोई भी शिक्षक हो, चाहे पीआरटी यानी प्राइमरी के टीचर है, चाहे हाई स्कूल के टीचर है, चाहे 6 to 8 के टीचर है, चाहे 11th 12th के टीचर है, उनको यहाँ पे कितना सैलरी अभी वर्तमान में मिलता है, उन सब पे हम लोग डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। और ख़ास करके जो TRE 3 में अभी हाल ही में नियुक्त होने वाले हैं टीचर, उनको यहाँ पे कितना सैलरी मिलेगा। और उसके अलावा जो TRE 1 और TRE 2 में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनका इंक्रीमेंट के बाद यानी वेतन वृद्धि के बाद कितना सैलरी मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारा यहाँ पे बात है। जैसे अभी आपको मालूम होगा जो है 16 अक्टूबर को जो है आपको केंद्र में जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, तो उसी के तर्ज पे बिहार में जो है महंगाई भत्ता बढ़ गया है। अब महंगाई भत्ता जो है 50 से बढ़कर 53% ये हो गया है। तो इस हिसाब से सैलरी जो है कितना आपका इंक्रीमेंट होगा, चाहे वो TRE 1 का हो, चाहे TRE 2 का हो, चाहे TRE 3 में जो भी शिक्षक बनने वाले हैं उनका यहाँ पे कितना जो है वेतन में वृद्धि होगा। पूरे डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और बताएंगे कितना सैलरी मिलता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 8वां वेतन आयोग को लेकर जो है यहाँ पे चर्चा हो रहा है। जब ये लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तब जाकर यहाँ पे बिहार में जो शिक्षक है उनको सैलरी यहाँ पे कितना बढ़ने वाला है, और जो है 8वां वेतन आयोग के तहत कितना फिटिंग फैक्टर बनता है, और उसके हिसाब से कितना सैलरी जो है, चाहे आप केंद्र सरकार के किसी भी स्केल पे जॉब करते हैं तो उनका यहाँ पे कितना बढ़ के होने वाला है, पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा यहाँ पे बात है। जैसे आप मान लीजिए जब आप ज्वाइन कीजिएगा TRE 3 में, तो सबसे पहला जो आपका सैलरी मिलेगा वह कितना मिलेगा और कैसे मिलता है, पूरा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं। जब आप ट्रेनिंग कीजिएगा तो ट्रेनिंग में सैलरी कितना मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जब पेंशन सिस्टम है बिहार में कि यहाँ पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, और मिलता है तो कैसे मिलता है। एरियर सैलरी क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। और हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखे हुए हैं, सब देखकर यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब ऐसे लिखिए कितना यहाँ पे DA मिलता है, कहाँ पे कैसे कैसे बढ़ता है, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है एक पे स्लिप है। एक उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लोग पे स्लिप को भी देखेंगे। ये आपको नहीं लगे कि हाँ हम लोग यहाँ पे हवा हवाई बातें कर रहे हैं, पूरा प्रूफ के साथ यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये जो सैलरी है आप देख रहे हैं अक्टूबर 2024 का है, क्योंकि अभी आपका ये पिछला जो है अक्टूबर वाला ही मिला है। नवंबर महीना अभी चल रहा है, तो नवंबर का भी पे स्लिप वो आपको दिसंबर में मिलेगा। तो ये अभी आपका यहीं मिल रहा है, अक्टूबर वाला अभी पूरा हाल ही का है। और ये ज्वाइनिंग है TRE 2 के समय में हुआ था 13 फरवरी 2024 को, तो उन्हीं का ये 24 अक्टूबर को है। तो इनको जो है 13 फरवरी जब ज्वाइन किए थे तो उस समय पहली सैलरी कितनी मिली थी और कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ था, उस पर बात करेंगे। और अभी हाल में इनको कितना मिल रहा है, पूरा यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करके देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे ये बढ़ा है, क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग सैलरी की बात करेंगे तो एक रहेगा आपका बेसिक पे यानी मूल वेतन। मूल वेतन जो होता है सबका बांटा गया है। पीआरटी का अलग है, आपका जो है 6 to 8 वालों का अलग है, TGT का अलग है, PGT का अलग है। तो ये आपका एक बेसिक पे होता है, और जितना भी आपका भत्ता मिलता है, चाहे महंगाई भत्ता हो, चाहे आपको हाउस रेंट हो, इसी बेसिक पे के आधार पे ही मिलता है। तो ये बेसिक पे होता है। उसके अलावा एक होता है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता मिलता है आपको घर किराया का। उसके अलावा एक होता है DA होता है आपका एक महंगाई भत्ता यानी डियरेंस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता होता है। जबकि HRA जो है आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। उसके अलावा आपको जो है मेडिकल अलाउंस मिलता है, यानी आपको इलाज करवाने के लिए बिहार सरकार जो है प्रत्येक जो है बिहार में जितने भी शिक्षक है 1000 रुपया इनका फिक्स है, ये देते हैं। तो ये इनका भी हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी हाल ही में जो है राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता जो है 3% बढ़ गया है, यानी 50% पहले था, ये अब जो है ये बढ़कर 53% हो गया है। तो 53% जो है ये भी हाल ही में लागू होने वाला है। और ये आपको अगर हम बात करें तो ये कब से मिलेगा, ये जो है नवंबर जो आपका 24 है उससे मिलेगा। हालांकि इससे पहले जो है ये लागू हो गया था जुलाई में ही, यानी 1 जुलाई से। तो ये वाला सैलरी अब सब जुड़कर आपको दिसंबर में मिलेगा। और ये जो नवंबर वाला सैलरी है वो 53% के साथ जोड़कर मिलेगा। तो कितना मिलेगा इस पर हम बात करेंगे। और साथ में देखिए 8वां वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। और जब फैसला आएगा क्या इसमें फिटिंग फैक्टर आता है और क्या सैलरी जो है इंक्रीज होगा केंद्र सरकार का, और शायद बिहार में अगर यही नियम रहा तो कितना सैलरी बढ़ेगा, इस पर अभी हम बात करेंगे डिटेल से। जैसे आप देख रहे हैं ये गोपालगंज से एक लेटर यहाँ पे जारी किया था,
और ये 16 नवंबर को जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि 50% से जो है 53% यहाँ पे जो आपका महंगाई भत्ता बढ़ा है। इसमें क्या कहा गया है आप यहाँ पे खुद पढ़ लीजिए और देख लीजिए। लिखा गया है दिनांक 1/7/2024 से यानी 1 जुलाई से जो है यहाँ पे महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर जो है 53% स्वीकार किया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। अब थोड़ा महंगाई भत्ता के बारे में थोड़ा जान लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपका जो डीए होता है यानी महंगाई भत्ता जो होता है वह साल में 2 बार बढ़ता है। एक जो बढ़ता है आपको जनवरी से लेकर ये जो है जून महीने तक, उसके बाद जो एक बार और बढ़ता है या जुलाई से लेकर ये जो है आपको दिसंबर तक बढ़ता है, हर एक साल बढ़ता है। और ये जो जनवरी से जो जून वाला बढ़ता है ये आपको अप्लाई होता है जनवरी से, लेकिन ये जो मिलता है वह होता है मार्च से, ये मिलना शुरू होता है मार्च के महीने में जोड़कर उसी समय ये दिया जाता है। और ये जो जुलाई दिसंबर वाला है अभी आप देख रहे हैं, जैसे ये आपको ये जुलाई से दिसंबर वाला 2024 में जो बढ़ा है वो आपको ये जो है नवंबर महीना से जोड़कर दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पिछले वाले महीने को नहीं दिया जाएगा, जो इसके पिछले वाले महीने होते हैं जैसे ये मार्च वाला है तो इसके पहले जो बच गया वह बच गया जनवरी और फरवरी का। तो जनवरी और फरवरी का जो पैसा है ये अगले महीने में यानी ये अप्रैल में जो है जोड़कर ये लोग देते हैं। उसी प्रकार से ये जुलाई वाला से दिसंबर वाला है, जैसे नवंबर में बोल रहे हैं कि हाँ नवंबर से हम लोग 53% महंगाई देंगे, तो इसके पिछले वाला जो भी महीने हैं जुलाई से, जैसे आपका जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, यानी ये जो 4 महीना का जितना भी पैसा है ये जो है जितना इसके बीच में जितना भी महंगाई भत्ता बढ़ा है जो एक्स्ट्रा है वो जो है ये लोग दिसंबर वाले में देते हैं, यानी इसके बीच में देते हैं। लेकिन ये आपको कैसे काम करता है यहाँ पे देख लीजिए। और वही जो है बात यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देख लीजिए कि उपयुक्त संबंध में जो है नवंबर 2024 से महंगाई भत्ता 53% की दर से संबंधित सभी शिक्षक के या कर्मियों को दिया जाएगा। साथ ही देखिए जुलाई 2024 से अक्टूबर तक जो बचा महंगाई भत्ता है उनको जो है दिसंबर 2024 वाले महीने में जोड़ कर दिया जाएगा। यानी जो हम बताए हैं कि जुलाई से लेकर जो दिसंबर वाला जो फेज होता है महंगाई भत्ता वाला, इसमें जो है जुलाई से उस समय नहीं मिलता है, जुलाई से लागू होता है, लेकिन ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मिल रहा है नवंबर से। तो इसके पिछले वाला जो भी महीना है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी 4 महीना का इसका जो पिछला है वह जो है इसको दिसंबर में जोड़ कर दिया जाएगा, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आप प्रूफ भी देख लिए। अब थोड़ा हम देखिए कैसे कैसे ये डीए बढ़ा है जब से जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली हुए हैं। जैसे देखिए टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था, अब थोड़ा सा आप दिमाग पीछे दोहराइए, टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था तो इनका जो है अगस्त में एग्जाम हुआ था और ये लोग जो है ज्वाइन करते करते ये जो है नवंबर या दिसंबर तक जो है ये ज्वाइनिंग हुआ था। नवंबर दिसंबर जो है आपका इसी में बीत गया था यानी 2023 में। अब ये लोग जो ज्वाइन कर लिए थे तो इस समय जो ज्वाइन किए थे तो उस समय जुलाई से दिसंबर वाला जो है ये फेज चल रहा था महंगाई भत्ता वाला, और उस समय जो है 46% ही महंगाई भत्ता था और उन्हीं के हिसाब से जो है पैसा उन लोग को मिल रहा था। लेकिन जो टीआरई 1 वाले आपको जो है इनका साल भर पूरा हो गया तो इनको जो है इंक्रीमेंट लग गया है और साथ में इनका महंगाई भत्ता जो है 53% अभी वर्तमान में तो मिल ही रहा है, साथ में जो बेसिक पे होता है इनमें भी जो है इंक्रीमेंट लगा है। तो कितना मिलता है टीआरई 1 वालों को उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जब देखिए जब टीआरई 2 का बहाली हुआ, आपको मालूम होगा टीआरई 2 का एग्ज़ाम जो है कब हुआ था, तो ये जो है एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर महीने में आपको 2024 में, दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ, सॉरी 2023 में, दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ और इनका जो ज्वाइनिंग है 2024 में जो है जनवरी फरवरी महीने में आपको हो गया था। ये 2024 में ज्वाइन किए थे शुरुआत में। तो जब ये ज्वाइन किए थे तो उस समय जो इनका मामला चल रहा था टीआरई 2 वालों का वो जो है ये फेज चल रहा था जनवरी से जून 2024 वाला, और उस समय टीआरई 2 वालों को जो है 50% यहाँ पे महंगाई भत्ता मिलता था और उसी के हिसाब से अब तक यहाँ पे मिलता आ रहा है। अब जाकर यहाँ पे जो जुलाई वाला लगा है यहाँ पे ये फेज, तो इनको भी जो है 53% यहाँ पे जोड़कर दिया जाएगा आपको, ये जो है नवंबर महीने से, और बाकी जुलाई वाले से इनको जोड़ कर दिया जाएगा दिसंबर वाले महीने में। अब यहाँ पे देखिए टीआरई 3 का जो सिलेक्शन होने वाला है, टीआरई 3 का ये जो है इस फेज में पढ़ेंगे जुलाई से दिसंबर वाले फेज में। अगर मान लीजिए दिसंबर में आपका ज्वाइन करा देता है तो आपको 53% जो है मिलेगा महंगाई भत्ता से, और कितना मिलेगा एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो महंगाई भत्ता वाला सिस्टम है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो है पहली सैलरी आपको कैसे मिलती है। देखिए जब पहली सैलरी मान लीजिए आप टीआरई 2 में ज्वाइन होकर जाइएगा
तो कितना और कैसे मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो आपका सैलरी स्लिप है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये भी पहली सैलरी है, वो TRE 2 वालों का है। इसी प्रकार से आपको TRE 3 में मिलेगा, लेकिन इसमें क्या बदलाव आएगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पे स्लिप है, जैसे देखिए यहाँ पे DOJ लिखा है, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, अब देख लीजिए 13 फरवरी 2024 का है, यानी 13 फरवरी 2024 को ये ज्वाइन किए थे। और यहाँ पे आप खुद नाम लिख लीजिए, आपका इसका नाम ये देख लीजिए, और यहाँ पे किस जिला में कार्य कर रहे हैं। बाकी जो इसमें आपका प्राइवेसी वाला चीज़ है, इसको हम छुपा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है बेसिक रेट है, यानी जो बेसिक पे है वो 24,999, यानी ये 25,000 वाले हैं, यानी PRT के टीचर हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्कूल टीचर 1 to 5। अब यहाँ पे देखिए ये सब अब इनके बारे में देख लिए। अब क्योंकि ये ज्वाइन किए हैं 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी से लेकर जब ये महीना चलेगा, यानी ये जो है फरवरी आपको 2024 वाला जो है 29 दिन का था, तो 13 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक ये जॉब जो करेंगे वो जो है 17 दिनों का जॉब होगा। और इसी 17 दिनों का जो है पैसा पहली सैलरी के रूप में मिलता है। और यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि इसमें जो डिडक्शन होता है, यानी महीना में जो कटौती होता है NPS के रूप में ज्वाइन होता है, ये जो है पहली सैलरी से नहीं कटता है। अगर आपका जो है पूरा महीना नहीं लगता, जैसे फरवरी 29 महीना का था, अगर ये 29 दिन जॉब कर लेते पूरा, तब डिडक्शन हो जाता। लेकिन इसमें अगर 28 दिन भी आप जॉब कर रहे हैं, यानी एक दिन कम भी कर रहे हैं, तो उसमें डिडक्शन नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे मिलेगा। तो जब ये ज्वाइन किए थे TRE 2 में, तो अभी आप बताए हैं ये चल रहा था फेज कौन वाला, ये आपको जनवरी से जून वाला, ये क्योंकि ये फरवरी में ज्वाइन किए थे। तो इनको जो है यहाँ पे 50% जो है मिलना था आपको, कौन सा DA, लेकिन ये मिल रहा था उस समय 46% ही, क्योंकि उस समय ये लागू नहीं हुआ था। आपको बताया है मार्च अप्रैल से जाके लागू होता है। तो इनको जो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे कैसे सैलरी मिला है। तो उसके समय जो 25,000 आपका, वो जो आपका बेसिक पे था, तो क्योंकि ये जॉब किए हैं 17 दिन, तो उसके हिसाब से, यानी 17 में जब भागा कीजिएगा इससे 25,000 में, तो 17,000 का जो है यहाँ पे 14,655 जो है इनका बेसिक पे बना था। और इसके हिसाब से बेसिक पे हिसाब से जो है 46% यहाँ पे जो है महंगाई भत्ता मिला है। और उस समय DA जो था, सॉरी DA आपका 46%, और जो HRA था उनको जो है 4% के रूप से 586 रुपये मिलता था। और मेडिकल अलाउंस जो 1,000 रुपया पर मंथ मिलता है, इसमें जो है 17 दिन का, यानी 17 से भागा दीजिएगा, तो यहाँ पे ये वाला 586 रुपया जो है मिला है। सब जोड़िएगा तो 22,568 रुपया जो है इनका सैलरी था 17 दिनों का। और यहाँ पे देख रहे हैं डिडक्शन जो है नहीं, एक भी रुपया नहीं कटा है, क्योंकि ये पूरा महीना नहीं हुआ था, और पूरा का पूरा जो ग्रॉस सैलरी था वो इनके अकाउंट में आ गया था। तो ऐसे ही आपको भी जो पहले आपका सैलरी मिलेगा TRE 3 वाले का। जैसे मान लीजिए आप TRE 3 के स्टूडेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो मान लीजिए आप जो है 16 दिसंबर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आपको क्योंकि दिसंबर में रिजल्ट हो सकता है आ जाए, तो मान लीजिए 16 दिसंबर को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे ये दिसंबर वाला जो महीना है, मान लीजिए आप 15 दिन इसमें जॉब करते हैं, मान लीजिए 30 तक ही आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो है आप 15 दिन जॉब किए, उस समय जो है आपका बेसिक सैलरी कितना है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 15 डे आप मान लीजिए जॉब किए, तो उस समय आपका बेसिक से जो है 25,000 है। तो 25,000 का आधा, क्योंकि आपका आधा दिन काम कर रहे हैं, तो यानी 12,500 आपका जो है बेसिक, ये जो है आपका सैलरी होगा। फिर इसके हिसाब से जो है आपका यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी हो गया। अब इसके हिसाब से, क्योंकि अभी जो है 53% आपका चल रहा है आपका DA, तो इसके हिसाब से 53% यहाँ पे आपका DA बनेगा। उसके हिसाब से, इसी के हिसाब से जो है आपका 5% जो है आपको HRA मिलेगा। पहले 4% मिलता था, और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम आपको 5% मिलता है। तो 12,500 का यहाँ पे जो है आपका 5% HRA भी मिलेगा। उसके बाद जो मेडिकल अलाउंस है, यानी आपको महीने में 1,000, तो 15 दिन में 500 रुपया ये मिलेगा। अब ये जो है जोड़कर यहाँ पे आपका 53% आपका DA, 5% आपका HRA, ये सब जोड़कर जो है आपको 15 दिनों का पैसा जो है पहली बार आपको मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखिएगा TRE 3 में अगर ज्वाइन करते हैं आप दिसंबर में। यहाँ से आप ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इनका जो है जॉब हो गया, फरवरी में ज्वाइन किए थे, और अभी अक्टूबर 2024 का यहाँ पे सैलरी स्लिप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। उस समय 46% जो है इनका क्या था, तो अभी आपका इनका DA था, यानी महंगाई भत्ता था। अब यहाँ पे देख लीजिए वही नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिला भी वही है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 13 फरवरी उसमें भी था, और इसमें भी है। अब यहाँ पे देखिए PRT के टीचर थे, 25,000 इनका बेसिक पे था। और ये जो है अक्टूबर महीने का सैलरी स्लिप है, क्योंकि देखिए अक्टूबर महीने में जो है पूरा 31 दिन का जॉब होता है, तो इन्होंने जो है पूरा 31 दिन जॉब किया है, और उसमें बेसिक से जो है 25,000 है। उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे जो है HRA जो है
यहाँ पे अभी 4% ही दिया जा रहा है, लेकिन ये जो है 5% अभी अभी जो नया इंक्रीमेंट हुआ है उसमें जो है 5% लग गया है। ये सब जोड़कर जो है आगे मिलेगा। अब देखिए 50% जो है अभी वर्तमान में इनको जो है 12,500 25,000 का यानी आधा इनको जो है मिला है डीए, क्योंकि अभी आप देखे हैं क्योंकि ये नवंबर 2024 से जो है ये मिलेगा आपको जोड़कर, और दिसंबर वाले में इनके पहले जो 3% एक्स्ट्रा है वह मिलेगा दिसंबर वाले में। तो यहाँ पे 12,500 और मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया, जब ये सब जोड़िएगा तो इनका जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है 39,500 है। लेकिन यहाँ पे जो आपका 53% से जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो वो जो है आपको यहाँ पे 1,000 बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों को जो है 40,500 मिलेगा, और 1,000 कैसे बढ़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ग्रॉस सैलरी हो गया, लेकिन इसमें जो है डिडक्शन भी होता है, यानी कटौती करती है सरकार। और उस कटौती जो करती है वो कैसे करती है, तो आपका बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए का जो है 10% ये आपके सैलरी से काट लेगी। और ये जो है एनपी से होता है, यानी आपको नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें जो है पैसा जमा होती है, ये 10% आपका कट जाएगा। कितना कटेगा, तो 3750 रुपया, ये यानी आपको 39,500 का 3750 रुपया कटेगा। और बाकी जो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पैसा काटती है 30 रुपया, यानी टोटल 37,38,80 रुपया जो है आपको काटेगी। और ये काटने के बाद यानी आपको जो ग्रॉस सैलरी था 39,500 में से 3780 घटाइएगा तो 35,720 रुपया जो है अभी पीआरटी टीचर के हाथ में जो है इनको पैसा मिलता है। यहाँ पे आप देख लिए प्रूफ, ये टीआर 2 के टीचर है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि इनका जो है इंक्रीमेंट लगेगा और ये सब सैलरी जोड़कर मिलेगा आपको नवंबर महीने से 53% के साथ, तो इनके भी जो है सैलरी देखने को मिलेगी। ये तो आप हो गया पहले वाले टीचर को। अब देखिए अगर आप ज्वाइन करते हैं बीपीएससी टीआर 3 में, जो भी आपके पीआरटी के टीचर है यानी प्राइमरी के, उनको यहाँ पे 53% के हिसाब से कितना सैलरी मिलेगा, चलिए अब हम एक ही करके कैलकुलेट यहाँ पे करके पूरा डिटेल में यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अभी आपको बेसिक पे जो है उतना ही मिलेगा जब क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए बेसिक पे में जो है इसमें भी जो है वृद्धि होती है, और ये जो वृद्धि होती है वह साल भर में एक बार होता है, यानी साल में ये एक बार वृद्धि होगा यानी इंक्रीमेंट होगा। जैसे जो है टीआर 1 वालों का क्योंकि साल भर जॉब क्या हो गया है, तो इन लोग का जो है जुलाई में यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा है, जो इनको जो है नवंबर महीने से जोड़कर मिलने वाला है। और कितना मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे नीचे। लेकिन अभी आप टीआर 3 में नए ज्वाइन होंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो बेसिक पे आपको इतना ही रहेगा, 25,000 ही रहेगा। इसका जो है 53% आपका महंगाई भत्ता जुड़ेगा जो 13,250 होगा। आपका जो हाउस रेंट है इसके जो है 5% जोड़कर मिलेगा। अगर आप मिनिमम मिलता है, यानी आप मान लीजिए गांव में अगर टीचर बनते हैं ग्रामीण इलाका में, तो आपको 5% यानी 1,250 रुपया मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए अनुमंडल में आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे 7.5% यानी 25,000 का 7.5% 1,875 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर आप किसी सिटी में ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% सैलरी जो है एचआरए के रूप में यानी 25,000 का 2,500 रुपया आपको केवल एचआरए मिलेगा। और मान लीजिए अगर पटना में आपका सिलेक्शन होता है तो क्योंकि नगर निगम इलाका है और ये पटना जो है महानगर है, तो उसमें जो है आपको 20% यानी इसका 25,000 का 20% 5,000 रुपया आपको एचआरए मिलेगा। तो हम यहाँ पे सबसे मिनिमम ले चलते हैं गाँव वालों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहाली जो हुआ है गाँव में ही हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपके 5% ही अगर मिलता है तो 1,250 रुपया आपका एचआरए मिलेगा, और 1,000 जो मेडिकल अलाउंस है फिक्स है वो मिलेगा। और ग्रॉस सैलरी जो है आप टोटल जोड़िएगा तो 40,500 आएगा। ऊपर अभी आप देख रहे थे 39,500 आ रहा था, क्योंकि उसमें जो है डीए अभी भी 53% और एचआरए जो है 4% ही जोड़ा गया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसमें एक और आपका मिलेगा देखिएगा सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी जो आपका ये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ये जो है आपको टीचरों को नहीं मिलता है। और क्या इसके बारे में लिखा गया है आपको हम नीचे एक पत्र में यानी प्रूफ भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे डीए की बात हो रही थी 53%, तो आपको बताए थे कि ये जो 53% मामला है जुलाई से दिसंबर 2024 वाला में ये आपको दिया जाने वाला है इसी फेज में। और ये जो है अभी आपने पेपर में पढ़े हैं आपको गोपालगंज वाला कि उसमें जो है नवंबर महीने से जोड़कर ये दिया जाएगा, और बाकी जुलाई से लेकर अक्टूबर जो महीना है उसको जो है दिसंबर में जोड़कर दिया जाता है। और बताया है कि डीए जो है साल में 2 बार बढ़ता है। और ये जो है आपका बेसिक पे आप देख ही लिए कि आपका जो है 5% मिनिमम अगर है इतना, मान लीजिए अगर पटना में सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो यहाँ पे 5,000 में से 1,250 रुपये घटा दीजिए और बाकी यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आप सोच लीजिए कितना आपका पैसा यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। बाकी इसमें सरकार कैसे और कितना काटती है इसके बारे में देख लीजिए। देखिए जो आपका इसमें जो कटता है आपका डिडक्शन होता है, वो जो करता है आपको बताए हैं बेसिक पे
प्लस डीए का 10% काटिएगा, यानी 25,000 बेसिक पे, और ये जो है आपका डीए, ये जो आपका 53% है, इसका जो 10% निकालिएगा तो 3825 रुपया जो है आपका इसका आएगा, और इसमें 3825 रुपया आपका कटेगा। और ये जो है बाकी जो है इसमें एनपीएस बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार भी जो है इस एनपीएस में, यानी इसका पेंशन में जो है आपको पैसा देती है। तो वो कितना देती है, तो बेसिक पे प्लस डीए का 14% यहाँ पे सरकार आपके खाते में अपने पैसा देगी, और बाकी इसमें जो जमा कर रहे हैं आप 10%, यानी 3825 रुपया ये जमा होते हैं, यानी दोनों जो है मिलकर ये जो है आपके एनपीएस में, ये अकाउंट में जो है आपका जमा होता है। और जब आप रिटायर करते हैं तो रिटायर में जितना भी पैसा आपका जमा रहता है उसका जो है 60% पैसा आपको उसी समय नगद रूप में दिया जाता है, और 40% जो पैसा आप उसमें बच जाता है वो जो है आपको जो है पेंशन के रूप में दिया जाता है। और आगे समय तक जब तक पेंशन चलता है उसमें भी जो है आपको महंगाई भत्ता डीए सब आपका बढ़ते जाता है। तो ये तो हो गया, आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे 3825 रुपया यानी आपको एनपीएस जो है आपके अकाउंट से कट रहा था, और ये जो है आपका 5355 रुपया ये जो है आपको सरकार जो है आपके जो दे रही है, ये दोनों जोड़कर जब जोड़िएगा, यानी एनपीएस जो टोटल अमाउंट होगा, यानी आपका जो 10% और सरकार का 14%, जब दोनों जोड़िएगा 3825 और 5355, तो ये 9180 रुपया जो है आपको हर मंथ जो है आपको जमा होगा एनपीएस में, यानी एक महीना में ये जमा होगा। और धीरे धीरे ये पैसा आपको बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका डीए बढ़ गया तो फिर डीए बढ़ने से इसमें भी बढ़ेगा। आपको मान लीजिए क्योंकि डीए और बेसिक पे, जब बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा इसमें वृद्धि होगा, तो इसमें भी वृद्धि होगा, धीरे धीरे ये भी बढ़ते जाता है। यानी टोटल अमाउंट अगर एक रूप से देखा जाए, अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पे इतना देती है आपको, और आपका पैसा अगर सब मिलाकर देखा जाए तो आपको कितना पैसा मिल रहा है, तो जो 40,500 था ये आपका जो है आपका ग्रॉस सैलरी, और बाकी जो आपको सरकार जमा कर रही है आपके खाते में 5355 रुपया, अगर ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो टोटल अगर देखा जाए तो आपको टीआर 3 में ज्वाइन करने वाले को पैसा जो है 45,855 रुपया जो है आपको ये मिलेगा। और क्योंकि ये आपका तो पैसा आप ही का है, क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है बाद में मिलेगा, लेकिन पैसा तो आप ही का है, लेकिन इन हैंड सैलरी जो मिलता है वो कम मिलता है, क्योंकि ये जो कटौती हुआ है वो ग्रॉस सैलरी में से घट जाता है। यानी टोटल आपको पैसा कितना मिलता है, तो ग्रॉस सैलरी में से जब डिडक्शन घटाइएगा तो देखिएगा जो आपको 40,500 रुपया जो आपको ग्रॉस सैलरी था, और बाकी जो आपके खाते से ये 10% कटा है 3825 रुपया, जब इसको घटाइएगा तो 36,675 आएगा। और एक और सैलरी आपका स्टेट सैलरी जो काटती है जीआईएस, यानी आपको 30 रुपया ये भी कटेगा। तो टोटल आपका जो इन हैंड सैलरी यानी आपके खाते में जो रुपया आएगा 36,645 रुपया, ये पीआरटी के टीचर में ये जो है आपको टीआर 3 वालों में आएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब हम देखेंगे टीआर 3 में अगर 6 to 8 में आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 53% के हिसाब से कितना मिलेगा। तो ये सब आप समझ लिए होंगे, अब हमको उतना नहीं बताना पड़ेगा। बेसिक पे आपका 28,000, डीए इसका 53% आपको 14,840 रुपया, एचआरए जो है 5% यानी 28,000 का 5% 1,400 रुपया, और जो मेडिकल है 1,000 रुपया मिलेगा। और ये जो है 45,240 रुपया आपका टोटल जो है ये सैलरी ग्रॉस सैलरी हुआ। इसमें क्योंकि देखिए 53% तो समझ ही गए। अब यहाँ पे देखिए 2,100 रुपया मान लीजिए अगर आप अनुमंडल में ज्वाइन करते तो आपका ये जो है 1,400 रुपया की जगह पर 2,100 यानी 700 बढ़ जाता। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए इसको, मान लीजिए आप यहाँ पे 700 रुपया और ऐड करके इसमें आप जोड़ सकते हैं कितना पैसा आपका जड़ सकता है। और यहाँ पे देखिए आपका 20% अगर पटना में ज्वाइन की तो इतना, बाकी जो है सिटी में 2,800 यानी 10%। तो यहाँ पे सिटी बिहार में कौन कौन सा है जिसमें जो 10% मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसा 32 शहर है जिसमें जो है 10% यहाँ पे दिया गया है, और उसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन सा शहर है। अगर कौन शहर आपको मिलता है तो ये 10% आपको सैलरी मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे नीचे। अब यहाँ पे देखिए 45,240 जो है आपका ग्रॉस सैलरी था, और इसमें डिडक्शन जो होता है बेसिक पे डीए का 10% यानी 4,284 रुपया। तो जब यहाँ पे 45,240 में से जो है 4,284 घटाइएगा तो आपको 40,956 रुपया और 30 रुपया जो जीएस काटती है, तो टोटल अगर देखा जाए तो इन हैंड सैलरी जो है 45,926 रुपया जो है आपके अकाउंट में आएगा। बाकी यहाँ पे ये जो है 4284 आपका, और ये जो है सरकार देती है 14%, 5,998। जब दोनों जोड़िएगा तो यहाँ पे 10,282 रुपया जो है आपको पर मंथ जमा होगा 6 to 8 वालों का। और टोटल अगर देखा जाए एक रूप से तो यहाँ पे 45,240 रुपया, और बाकी जो सरकार आपको दे रही है ये वाला, ये दोनों अगर जोड़िएगा तो 51,238 रुपया टोटल आपको 6 to 8 वालों का यहाँ पे पैसा बन रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे हाई स्कूल के बारे में बात करें, देखिए बेसिक पे जो है 31,000 है। उसके अलावा जो महंगाई भत्ता मिलता है 31,000 का 3% जो है आपका 16,430 रुपया हुआ। बाकी जो है देखिए इसका 5% 1,550 रुपया जो है आपको मिलेगा क्या, तो ये आपको मिलेगा
HRA के रूप में, यानी 1550 रुपया। और अगर मान लीजिए ये सब में आपका शहर में, अनुमंडल में या पटना में होता है तो आपको पैसा यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। बाकी मेडिकल 1000 फिक्स है। तो इस सबको जोड़िएगा तो ग्रॉस सैलरी कितना आएगा हाई स्कूल का, तो 49,980 रुपया आएगा। लेकिन इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो है बेसिक पे 9 और जो है आपका DA का यहाँ पे जो है 10% जब इसमें कटेगा तो 4743 रुपया कटेगा। और यहाँ पे जब इतना घटाइएगा इसमें से तो 45,237 रुपया, और बाकी 30 रुपया जब इसमें से घटाइएगा जो सरकार काटती है, यानी 45,207 रुपया आपको हाथ में यानी अकाउंट में मिलेगा। और सरकार जो आपका जमा कर रही है आपके अकाउंट में 6640 रुपया जमा कर रही है। तो ये देखा जाए, ये जो सरकार आपके अकाउंट में कितना जमा हो रहा है टोटल, तो यहाँ पे 4743 और 6640 रुपया, यानी आपको अकाउंट में 11,338 रुपया ये जमा हो रही है। और टोटल अमाउंट देखा जाए तो ये आपका ग्रॉस सैलरी प्लस जो सरकार दे रही है दोनों को जोड़िएगा तो 56,620 रुपया यहाँ पे आपको मिलेगा हाई स्कूल में। अब यहाँ पे देखिए, जो हम बात करें यहाँ पे PGT के टीचर का, तो देखिए जो PGT के टीचर होते हैं इनको देखा जाए तो 32,000 इनका जो है बेसिक पे है। और यहाँ पे इस हिसाब से जो है 53% इनका DA बनेगा, 16,960 रुपया। 5% यानी ग्रामीण में भी ज्वाइन करते हैं तो 1,600 रुपया मिलेगा आपको इसका 5%। और मेडिकल अलाउंस 1,000। टोटल देखा जाए तो 51,560 रुपया इनका बनेगा TRA 3 में PGT वाले टीचर को। और यहाँ से इनका जो है जो डिडक्शन होगा, इनका जो 10% कटेगा, ये जो है 4896 रुपया कटेगा। और बाकी सरकार जो जमा करेगी आपके अकाउंट में 6854, यानी दोनों जोड़िएगा तो आपके टोटल अकाउंट में जो है 11,750 रुपया जमा होगा NPS में, जो आगे मिलेगा। और अभी वर्तमान में आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, तो 51,000 जो आपको ग्रॉस सैलरी मिला है और बाकी जो 10% काटा है 4896 रुपया घटाइएगा और बाकी 30 रुपया ये, तो टोटल आपको पैसा मिलेगा 46,634 रुपये आपके अकाउंट में TRA 3 वालों को PGT में मिलेगा। और बाकी टोटल सैलरी देखा जाए तो आपका ये ग्रॉस सैलरी प्लस सरकार आपके जो खाते में दे रही है दोनों जोड़िएगा तो 58,414 रुपया एक हिसाब से ये पैसा मिल रहा है आपको। मिलेगा ये पैसा, भले अभी नहीं मिला लेकिन बाद में तो आप ही का है। तो ये सब जो है आपको ये हो गया। अब हम देखिए आपको बताते हैं अगर किस शहर में आपका यहाँ पे पैसा जो है आपका जो HRA था वो कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा। देखिए, देख रहे हैं बिहार के किस शहर में कितना हाउस अलाउंस है। तो देखिए आपको बिहार में जो है ये जो है 5 प्रकार से बांटा गया है आपको, XYZ, उसके बाद आपका अनुमंडल और ग्रामीण इलाका। तो इस प्रकार से जो है दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ग्रामीण वाला में जो है 5% है, अनुमंडल वाला में 7.5% है, जेड वाले वो शहर है जो शहर है जिसमें 10% है, और वाई वाले जो है आपका पटना है जो में है आपका 20%, और जो एक्स वाले सिटी है ये क्या होता है और इसमें जो है 25% मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है, नीचे यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें शहर कौन आता है और ये कब बढ़ा था तो इसके बारे में प्रूफ हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है 8043 जो पत्र संख्या है, इसमें संकल्प में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वेतन कर्मियों को जो महंगाई भत्ता के बारे में, इसमें जो देखिए आपका जो है जो पहला नंबर दिया गया है, देखिए मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो इसमें जो है संशोधन किया गया था। पहले जो था इसमें ये वाला था, पहले जो था आप देख रहे हैं जो पटना में था वह आपका 16% था, जिसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये जो आपका जितना भी शहर है जेड में, जो आपका 32 शहर है, तो इसमें जो है 8% था, इसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। जो आपका अनुमंडल वाला था ये जो 6% था, इसको 7.5% कर दिया गया है। और ये जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है 4% से ये 5% कर दिया गया है। अब इसका आपको प्रूफ दिखाते हैं। और जो आपको दिखा रहे थे एक्स वाला ग्रुप में जो 25% अभी मिलता है, यहाँ पे देखिए बिहार भवन नई दिल्ली के कर्मियों के लिए मकान किराया का भत्ता जो है वो आपको एक्स ग्रुप में आता है। इनको जो है पहले 24 था, अब इनमें भी बढ़ाकर 25 कर दिया गया है, 25% यानी मूल वेतन का। अब यहाँ पे देखिए अभी आप ऊपर पढ़े हैं पत्र संख्या 8043, यहाँ पे देखिए 8043, इसी में जो है संशोधन किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए 8043 में 2017 के द्वारा जो है स्वीकृत मकान किराया भत्ता दर को निम्नवत जो है संशोधित किया गया था। और यहाँ पे देखिए जो है जैसे जो पटना वाई वाला था 16% से 20%। अब यहाँ पे देखिए जेड वाले में जो है 32 शहर है, अगर आप इस शहर में सिलेक्शन होता है तो आपको मूल वेतन का 10% रुपया यहाँ पे मिलेगा। जैसे अररिया है, आरा है, औरंगाबाद है, बगहा, बेगूसराय, उसके बाद देखिए बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा,
समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी और सिवान, सुपौल। तो इन शहरों में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो डीए का आपको 10% आपका सीधा ये जो पहले से पैसा मिल रहा था 5% यहाँ पे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ग्रामीण इलाका में ना होगा, इसमें होता है तो इतना पैसा मिलेगा, ये आपको हम बता दिए। बाकी जो आपका वर्गीय शहर यानी अनुमंडल वाला में है तो 7.5% और ग्रामीण क्षेत्र में है तो 5%। और इसके हिसाब से ये जो पैसा है आपको जुलाई वाला जो इंक्रीमेंट लगा है इस सब में जोड़कर आपको मिलने वाला है। बाकी एक शहर वाला आप देख लिए हैं, एक्स के जो शहर है जैसे दिल्ली मुंबई में पद स्थापित राज्य कर्मियों को जो है यहाँ पे देखिए 30%, 25% नहीं आपको बताए हैं, एक्स में जो है आपको 30% कर दिया गया है। पहले जो है 24% ही था, ये बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे प्रूफ आप देख लिए। अब हम एक और बता रहे थे आपको यहाँ पे एक और चीज़, वो था यहाँ पे आपका सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यहाँ पे देखिए सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये जो है देखिए ये सभी विभाग को बहुत से विभाग को मिलता है बिहार सरकार में, लेकिन जो टीचर है उनको जो है ये नहीं मिलता है अभी वर्तमान में। हो सके भविष्य में मिले, तो अगर मिलता है तो और अच्छी बात है और आपका वेतन इससे जरूर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो है असल में वेतन स्तर पे बांटा गया। जो 7वां वेतन आयोग आया था तो उसमें जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का जो था, और लेवल 1 वालों को मिनिमम आपको मालूम होगा 18,000 सैलरी होता है आपका बेसिक पे। लेकिन यहाँ बिहार में जो है ग्रेड पे दिया गया है टीचरों को 25,000, 28,000, 31,000, 32,000। तो इसमें जो है अभी वर्तमान में जो है ये जो है सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी शहरी परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है। हो सकता है क्योंकि बिहार में जो है टीआरई 1, 2, 3 में ज़्यादा टीचर का जो बहाली हुआ है गांव में ही हुआ है अभी तक, तो हो सकता है अभी ये नहीं मिल रहा है, बाद में मिलना शुरू हो जाए, मिलेगा तो और अच्छा बात है। तो जैसे आप देख रहे हैं वेतन स्तर 1 से अगर 6 वाले इसमें है तो उनका जो है आपको मिलेगा सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1500 प्लस डीए, यानी जो भी डीए जितना रुपया बनेगा और बाकी जो आपका 1500 रुपया जोड़कर ये जो है मिलेगा। ये आपको पटना के लिए है, और अन्य जितने भी नगर निगम है उसमें जो है 600 प्लस डीए, और ये इस प्रकार से जो है आपको मिलेगा, लेकिन अभी ये नहीं मिल रहा है। अब बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये मेडिकल अलाउंस है, ये जो है आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है 1,000 रुपया की दर से भुगतान स्वीकृति यहाँ पे की गया है प्रति माह, देख रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे आप दिया गया था। तो ये सब आप देख लिए, आपको प्रूफ दिखा दिए कि हाँ यहाँ पे कितना कितना पैसा मिलता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए टीआरई 1 और 2 वालों का यहाँ पे आपको हम ऊपर ही बता दिए थे। अब यहाँ पे देखिए टीआरई 1 वालों का यहाँ पे हम सैलरी की बात करेंगे, क्योंकि टीआरई 1 में जो ज्वाइन किए थे तो उनका साल भर क्योंकि हो गया है, तो इसमें जो है इनका इंक्रीमेंट लगा है, ठीक है। अब जब देखिए इंक्रीमेंट जब इनका लगा यानी वेतन वृद्धि हुआ है, तो उससे क्या हुआ है कि जो बेसिक पे था तो बेसिक पे में जो है इनका 3% यहाँ पे वृद्धि हो गया है, और साथ में जो इनका डीए था यानी महंगाई भत्ता है वो भी जो है 53% यहाँ पे बढ़ गया है। तो इन लोग का सैलरी वर्तमान में क्या मिल रहा है, और आगे जब इंक्रीमेंट लगा है जुलाई से लेकर ये दिसंबर वाला फेज में, तो इनके साथ यहाँ पे जो मिलने वाला है नवंबर महीने से, उसमें यहाँ पे इनका वृद्धि ये सब देखने को मिलेगा। ये केवल टीआरई 1 को मिलेगा, टीआरई 2 वालों को नहीं मिलेगा। टीआरई 2 वालों का यहाँ पे अलग है, उसमें बताएंगे। ये जो है टीआरई 1 वाले जो ज्वाइन किए थे उसमें इनको कितना मिल रहा है अभी वर्तमान में, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1 to 5 का देखेंगे। जो बेसिक पे पहले 25,000 था, तो इनमें जो है 3% जो है नया बेसिक पे में यहाँ पे वृद्धि हुआ है साल में एक बार। तो 3% 25,000 का 750 रुपये, यानी इनका जो नया बेसिक हुआ वह हुआ 25,750 रुपया। अब देखिए जो नया बेसिक पेमेंट बना है इसी के हिसाब से जो है इनका डीए में वृद्धि होगा, इसी के हिसाब से इनका एचआरए में जो है अब यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 25,750 रुपये के हिसाब से ये जो पैसा इनको मिल रहा है अभी वर्तमान में 12,875 रुपये मिल रहा है, जो इनका 50% है। और ये 50% डीए कब तक मिल रहा है, तो आपको बता दिए कि अक्टूबर 2024 तक मिल रहा है। जब नवंबर महीना का पैसा आएगा तो इनको 53% हिसाब से जोड़ कर दिया जाएगा। बाकी अक्टूबर और यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी ये 4 महीना का जो पैसा इनको मिलना था 53% के हिसाब से, तो ये पैसा जो है इनको दिसंबर वाले महीने में मिलेगा। और हम आपको गोपालगंज वाले लेटर में इसको हम बता दिए हैं, उस हिसाब से ये बढ़ेगा। तो इनका जो नया बेसिक अब ये हो गया 25,750 रुपया, लेकिन अक्टूबर तक देखा जाए तो 50% के हिसाब से 12,875 रुपया मिला है इन लोगों को। एचआरए देखा जाए तो इसी बेसिक का 5% यानी यहाँ पे 1287 रुपया। मेडिकल तो फिक्स है 1,000 रुपया, यानी टोटल अगर इतना देखा जाए तो इनका जो है यहाँ पे बनता है ग्रॉस सैलरी 40,912 रुपया। लेकिन अभी अगर आप टीआरई 3 वाले ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा 40,500 रुपया। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रॉस सैलरी है 40,991,
ये तो इतना आपको मिलेगा नहीं, इन हैंड कम मिलता है क्योंकि इनमें से एनपीएस करता है। तो एनपीएस डिडक्शन जो होता है आपको बेसिक और ये जो नया वाला डीए है इसका 10% यानी 3862 रुपये आपको कटेगा, बाकी ये 30 रुपया जोड़ कर भी कटेगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो आपको इन हैंड के रूप में 37,020 रुपया जो है आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी ये वाला है 40,000 और यहाँ पे 37 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। और बाकी सरकार आपको कितना जमा करेगी आपको एनपीएस में, तो 5,407 रुपया, यानी ये जोड़कर सरकार आपके खाते में जमा करेगी। जो टोटल अगर देखा जाए तो ये आपका जमा होगा एनपीएस में, ये एनपीएस में जमा होगा। और अभी जो टोटल इनकम अगर देखा जाए आपको, मान लीजिए पैसा अगर जमा करके ना सरकार देती, आपका यहाँ पैसा है तो टोटल आपका ग्रॉस सैलरी 40,912 रुपया और बाकी जो जमा कर रही है 5407 रुपया, ये दोनों जोड़िएगा तो 46,290 रुपया टोटल जो है आपके अकाउंट में ये पैसा आप ही का बन रहा है। लेकिन मिल रहा है कितना, 37,020 रुपया अभी इन्हों टीआर 1 वालों को मिल रहा है। हालांकि जब 53% से जब मिलेगा इनका नवंबर वाला महीना, तो ये देखना पड़ेगा कितना ऐसा यहाँ पे वृद्धि होता है। 53% के हिसाब से यहाँ पे इनका डीए में भी बढ़ जाएगा और यही बढ़ के मिलेगा आपको, हो सकता है 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए टीआर 1 में जो है 6 to 8 वालों का बहाल ही नहीं हुआ था, आपको मालूम होगा 6 to 8 वैकेंसी दिया ही नहीं गया था, तो ये नहीं मिलेगा। 9th-10th में बात करें देखिए टीआर 1 वालों को, तो देखिए आपको 31,000 इनका बेसिक पेमेंट पहले था, लेकिन 3% बढ़ के 31,930 हो गया। इसके हिसाब से ये वाला जो है इनका जो है डीए देखिए 53% बाद में मिलेगा नवंबर से, लेकिन अक्टूबर तक जो है 50%, एचआरए 5%, सब जोड़िएगा तो 50,941 जो है इनका ग्रॉस सैलरी हुआ। लेकिन यहाँ पे एनपीएस कटेगा 4789, तो इसमें से घटाइएगा तो यहाँ पे जो नेट सैलरी इन हैंड मिलेगा 45,672 रुपया आपको ये अकाउंट में मिलेगा। बाकी सरकार भी जमा कर रही है 6,705 रुपया, यानी टोटल इतना जोड़कर जो है आपके एनपीएस खाते में जमा होगा। इस हिसाब से टोटल अगर देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी और ये आपका जो सरकार दे रही है दोनों जोड़कर पैसा देखिएगा तो 57,166 रुपया ये आपको बन रहा है हाई स्कूल टीजीटी में। उसी प्रकार पीजीटी में देख लीजिए, यहाँ पे 32,000 पहले था, 3% बढ़कर 32,960 रुपया हो गया, यानी ये नया बेसिक पे। और इसी के हिसाब से डीए 50% और इसके हिसाब से एचआरए 5%, यानी टोटल देखा जाए आपको ग्रॉस सैलरी 52,088 रुपया। और यहाँ पे एनपीएस कटेगा 10%, कितना हुआ 49,144 रुपया, 30 रुपया जीएस कटेगा, दोनों जोड़कर अब इसमें से घटाइएगा तो यहाँ पे 47,114 रुपया जो है आपको खाते में मिलेगा। और बाकी जो है सरकार एनपीएस में जमा करेगी 6,921 रुपया और आपका कट रहा है 47,114 रुपया। ये टोटल जोड़कर आपका एनपीएस में जो है जमा होगा। बाकी उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल मिल रहा था 52,088 और सरकार जमा कर रही है 69 आपका 21, ये दोनों जोड़कर देखिएगा तो आपको ये टोटल 58,979 रुपया जो है आपको टोटल अभी मिल रहा है। तो ये जो है टीआर 1 वालों को अभी वर्तमान में मिल रहा है और ये कब तक मिलेगा, तो अक्टूबर 2024 तक ये पैसा मिलेगा। जब नवंबर का महीना आएगा तो आपको बताए हैं कि इंक्रीमेंट लगा है, जो इनको पैसा मिलना जो है शुरू हो जाएगा जोड़कर। तो ये सब आप देख लीजिए। अब हम टीआर 2 वालों का बात करें। देखिए टीआर 2 वाला का जो है, क्योंकि अभी इनका साल भर अभी जॉब नहीं हुआ है तो इनका इंक्रीमेंट जो है बेसिक पे में नहीं लगा है। जो बेसिक पे फिक्स है उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। बस जो है डीए जो बढ़ा है वो डीए में वृद्धि हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नया सब बेसिक और पुराना बेसिक दोनों आपका सेम सेम है, क्योंकि इसमें बेसिक पे इंक्रीमेंट नहीं लगा है। आगे हो सके इनको लग जाए, क्योंकि जब जुलाई से अगस्त वाला जो चल रहा है इसमें जो है आपको पैसा इनका देखने को मिलेगा बढ़ते हुए। तो जो पहले बेसिक था उसी के हिसाब से यहाँ पे 50% 12,500 रुपया और एचआरए आपका जो है 5%, यहाँ पे मेडिकल जो है 1,000, टोटल जोड़कर यहाँ पे देखिएगा टीआर 2 वालों को 39,750 रुपया। एनपीएस जो है कटेगा बेसिक पे डीए का 3750 रुपया प्लस 30 रुपया जेएस, यानी टोटल इन हैंड सैलरी मिलेगा 35,970 रुपया। और यहाँ पे टोटल अमाउंट देख लीजिएगा तो सरकार आपके जो जमा कर रही है 5250 और आपका जो है टोटल अकाउंट ये दोनों जोड़कर 44,970 रुपया जो है आपको मिलेगा पीआरटी वालों को। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 to 8 वालों को देख लीजिए आपको किस हिसाब से बढ़ा है, यहाँ पे सब आप देख लीजिए खुद यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए देखिए फिटमेंट फैक्टर जो कैसे काम करता है। जैसे बेसिक पेमेंट यहाँ पे बढ़ा है, देखिए 3% 25,000 से 3% बढ़कर 25,750 रुपया हो गया है। तो देखिए कैसे कैसे मान लीजिए आगे भी अगर मान लीजिए इनका दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा टीआर 1 वालों का, चाहे इनका लगेगा, तो ये कैसे कैसे बढ़ता है यहाँ पे आप देख लीजिए फिटमेंट कैसे होता है। जैसे देखिए 25,000 इनका जो है 1 to 5 वालों का था 25,000 रुपया। अब यहाँ पे देखिए 3% पहले साल में बढ़ा है जो 3%,
तो इनका सैलरी हो गया 25,750 रुपये बेसिक पे। मान लीजिए इनका जो है दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा, तो यहाँ पे फिर 3% अगर बढ़ गया तो 26,520 रुपया। फिर इसके हिसाब से जो है इनका डीए और एचआरए मिलेगा। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है इनका, जब 10 साल 11 साल जॉब कर लीजिएगा तो यही जो 25,000 रुपया है वो आप बढ़कर देख रहे हैं कि 32,620 रुपया हो जाता है। फिर इसके हिसाब से जो है आपको डीए में वृद्धि होगा, फिर आपका जो है आपका एचआरए है उसमें वृद्धि होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है महीना बढ़ता है। 6 to 12 का देख लीजिए 28,000 बेसिक पे पहले शुरू में दिया जाता है। पहला जो इंक्रीमेंट होगा इनको 28,840, यानी इसका 3%। फिर इसका 3% करते करते जो है इनका यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 साल के बाद इनका 36,000 36,500 रुपया मिल जाता है। उसी प्रकार देखिए 9th 10th का जो है 31,000 से शुरू होता है, और यहाँ पे फिर पहला में जो है 3% बढ़ता है तो 31,930 हो जाता है। फिर दूसरा तीसरा ऐसे कैसे करते करते बहुत बढ़ जाता है। फिर आपको 11th 12th का ऐसे ही ये बढ़ते जाता है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे बढ़ता है इनका महंगाई भत्ता, फिर जो है आपका एचआरए बढ़ता है और सैलरी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा 8वां वेतन आयोग के ऊपर। जैसे देखिए ये जो सबसे पहले 8वां वेतन आयोग है, ये जो है पहले जान लीजिए वेतन आयोग जो लागू होता है वह 10 साल के बाद लागू होता है। तो इससे पहले जो है 2016 में आपका लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। तो 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था तो इसमें क्या हुआ था इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2026 में तो ये लागू होगा, लेकिन इसका जो गठन होता है वो आपको 1.5-2 साल पहले हो जाता है, ताकि इसमें बहुत सारा काम रहता है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के सरकार में जो है अभी इसका गठन नहीं हुआ है। लेकिन वहीं जो आपका 7वां वेतन आयोग था, यानी जब 2016 में ये आपको इसका लागू होना था, तो यहाँ पे फरवरी 2014 में ही गठन हो गया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए 8वां जो वेतन आयोग है आपको 2026 में लागू होना है, तो उस हिसाब से इनको जो है जनवरी फरवरी 2024 में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए जो है इस पे सवाल उठ रहा है। और यहाँ पे ये कैसे, जब मान लीजिए ये लागू हो जाता है तो कैसे इसमें जो है आपका पैसा बढ़ेगा, इस पे हम थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा लिखा हुआ है कि फरवरी 2014 में जो है मनमोहन सरकार यानी कांग्रेस के समय में जो है इनको जो है यहाँ पे आयोग को गठन कर दिया गया था, और 2016 में जो है इनको 1 जनवरी को लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग के बारे में अभी जो है लागू नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले यानी जो 7वां वेतन 2016 में जो लागू हुआ, उससे पहले देखिए कैसे बढ़ा था जब 6वां वेतन आयोग था। तो जो 6वां वेतन आयोग था ये भी 2000 ये सॉरी यहाँ पे 2014 नहीं, ये जो है आपका सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है। इससे पहले 10 साल पहले देखा जाए 2006 में ये जो है आपको 6वां वेतन आयोग उस समय था। तो यहाँ पे उस समय अगर देखिएगा तो उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था, यानी ये जो आपका 6ठा से 7वां में जो फिटमेंट फैक्टर बना वो जो है 2.7 गुना बना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर देखा जाए तो जितना उस समय बेसिक पे था, यानी मिनिमम जो है 7,000 आपका बेसिक पे था, आपको पे लेवल 1 का जॉब का 7,000 था, यानी 7,000 का 2.57 गुना जो है वृद्धि हुआ था 6ठवां से जब 7वां वेतन लागू हुआ था। और यही बढ़कर जो है आपका 18,000 जो पैसा मिलता है आपको 7वां वेतन आयोग में, जो मिनिमम आपका जो पे स्केल 1 का जॉब है 18,000 बेसिक पे आप देखते होंगे वो आपको मिलता है। तो उसमें जो आपका जो फिटिंग फैक्टर जो बैठता है वो उसमें जो है किस पे लागू होता है, किस पे बनता है, तो वह बनता है बेसिक पे और साथ में डीए का, ये जो है कैलकुलेशन करके बनता है। तो अगर 6ठा से 7वां का वेतन जो चल रहा था उस समय, यानी जो अंतिम में अगर देखा जाए यानी 2015 के समय में जो लास्ट में आपको जुलाई से लेकर दिसंबर वाला जो फेज था, उस समय जो है आपको 7वां वेतन लागू होने से पहले जो है 125% जो है आपका महंगाई भत्ता आपको उस समय था, तब जाकर 2.57 गुना हुआ था। लेकिन जो 7वां वेतन आयोग से अभी जो वर्तमान में चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं ये वाला चल रहा है जुलाई से दिसंबर 2024 में जो है 53% आपका यहाँ पे महंगाई भत्ता है। मान लीजिए आपका फिर अगला जनवरी से जून में 25 में लगेगा, मान लीजिए 4% बढ़ा दिया तो 57% हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2025 दिसंबर तक अगर देखा जाए, यानी एक और लगेगा जुलाई से दिसंबर में, तो मान लीजिए आपका 60% जो है मैक्सिमम जाकर आपका जो है महंगाई भत्ता बनता है। जब ये फिटिंग फैक्टर फिर आएगा यानी 8वां वेतन आयोग के पहले, तो उस समय इस हिसाब से अगर फिटिंग फैक्टर बनाया जाए तो 1.9 गुना ही बन रहा है। लेकिन पहले देखें 2.57 गुना बन रहा था, यानी जो पहले सैलरी था बेसिक पे का 2.57 बढ़ा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो भी बेसिक पे है, जैसे मिनिमम बेसिक पे है 18,000 रुपया पे स्केल 1 का, अब इसमें जो है 1.9 गुना वृद्धि होगा, यानी आपको 2 गुना से थोड़ा सा कम, यानी आपको 35,000 के आसपास अगर देखा जाए
तो ये वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पे जो फिटिंग फैक्टर है, इसको भी बढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही है सरकार के द्वारा कि हाँ, इसको यहाँ पे बढ़ाया जाए। यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है, यहाँ पे पहले ही देरी हो चुकी है, इसमें लिखा गया है, और बढ़ाने की भी बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ा है। तो मान लीजिए बढ़कर अगर 2 गुना भी हो जाता है तो ये जो है 36,000 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए हम लोग बिहार में, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार में लागू होने के बाद अगर बिहार सरकार भी सेम वैसे लागू कर देती है जो हम लोग का पे स्केल है आपको 7वां वेतन आयोग में टीचरों का, तो पीआरटी का जो है 25,000 रुपया है। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए 1.91 के हिसाब से, तो जब 8वां वेतन जब आयोग लागू होगा तो उस समय जो है आपका 47,750 रुपया जो है आपका ये बेसिक पे हो जाएगा। अगर 6 to 8 वालों का 28,000 अभी वर्तमान में है 7वां वेतन आयोग में, अगर 8वां मान लीजिए लागू होता है उसी प्रकार से बिहार में, तो इनका जो है 53,480 रुपया 1.9 गुना हो जाएगा। टीजीटी का जो 31,000 है इसका जो है 1.9 गुना कीजिएगा तो 59,207 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। पीजीटी का जो 32,000 है इसको कीजिएगा 1.91 गुना, तो 61,120 रुपया जो है आपका केवल बेसिक पे होगा। तो देखिए जब भी वेतन आयोग शुरू होता है तो सब शुरू किया जाता है तो वो जो है डीए जो है शुरू से किया जाता है, यानी 0% से किया जाता है। और ये मतलब पहले ही रहता है, यानी 6 महीने के लिए रहता है, यानी जो साल भर में 2 बार बढ़ रहा है तो पहले ही रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे डीए मान लीजिए 2026 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो उस समय जो डीए रहेगा शुरू में आपको जनवरी से जून वाला फेज में 0% रहेगा। फिर जो है जुलाई से दिसंबर वाला 2026 में 4% मान लीजिए बढ़ा, आपको बढ़ना चाहिए कम से कम 5%, हम 4 ही ले चल रहे हैं। अगर मान लीजिए 5 बढ़ा तो 5% हो जाएगा, फिर 5 बढ़ा तो 10% हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये जो है बढ़ते जाता है। जिस प्रकार से अभी आप देखें 7वां वेतन से आयोग से आते आते 2026 तक जो है ये 60% पहुंच रहा है वृद्धि आपको डीए में। और उसी प्रकार से इसमें भी जीरो से लेकर शुरू से होगा 2036 तक, देखिए कितना चलता है। तो उस हिसाब से जो है डीए इनका बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए इतना बढ़ जाता है धीरे धीरे तो आपका सैलरी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जैसे आपको हम यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखिए केंद्र सरकार वालों का जो पे स्केल है उसमें देखिए कैसे वृद्धि होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपको ये सातवां, सॉरी यहाँ पे जो छठा से जब 7वां सीपीसी में, यानी आपको पेंशन कमीशन में हम लोग गए थे, तो शुरू में जो 7,000 आपका पैसा था, जो आपका मिनिमम जो पे स्केल होता है आपको 1 लेवल का देख रहे हैं, लेवल 1 का, तो 7,000 था शुरू में। लेकिन जब ये आपका जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो उसमें देखिए 2.57 गुना जो वृद्धि हुआ था, तो यही जो आपका 7,000 रुपया है वो आपको 18,000 रुपया बढ़ गया था। उसके बाद जो केंद्र सरकार में जो पे लेवल 2 का जॉब होता है उनका जो है 7,730 रुपया जो है पहले था आपको छठा वेतन आयोग के तहत, लेकिन जब 7वां लागू हुआ तो इसका 2.57 गुना हुआ, तो ये जो है 19,900 आपका ये हो गया था पे स्केल 2 का। ये भी देखिए आपका लेवल 3 में जो है आपका जो अभी वर्तमान में है 21,700 है, और इससे पहले छठा में मात्र आपको 8640 था, और इसमें जो है 2.57 का वृद्धि हुआ था। उस हिसाब से अगर देखा जाए अभी वर्तमान में जो है मिनिमम जो स्केल है 1,800 रुपये आपको लेवल 1 का, तो जब 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो इसका जो है 1.91 गुना होगा, जो आपको 35,000 के आसपास जो है आपका मिनिमम बेसिक सैलरी होगा। आपको किसी भी केंद्र सरकार के जॉब में अगर बिहार में लागू होती है तो, क्योंकि लागू तो होगा ही, जब केंद्र में लागू हो रहा है तो बिहार में लागू होगा, तो मिनिमम जो सैलरी होगा वो 35,000 के आसपास होगा। कितना होगा तो 34,000 समथिंग होगा। यहाँ पे हम लिखे भी है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम। तो इस प्रकार से आपका सैलरी जो है बढ़ेगा। मान लीजिए आपका लेवल 5 का जॉब कर रहे हैं तो 29,000 अभी आपको मिल रहा होगा 7वां वेतन आयोग के तहत। जब इसमें 1.9 गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कम से कम ये 56-57 हज़ार के आसपास जो है ये आपका पैसा बनेगा आपको 8वें वेतन आयोग में। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप लेवल 9 का जॉब करते हैं तो शुरुआती पैसा आपको 7वां वेतन आयोग में 53,100 है, लेकिन इसका जो 1.91 गुजी कीजिएगा तो आपको ये 1 लाख के आसपास ये पहुंच जाएगा। यानी आपका केवल बेसिक सैलरी कितना इतना होगा। तो आप समझ रहे हैं कितना आपका पैसा केवल बेसिक पे बन रहा है। तो उस हिसाब से ही आपको 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और इस प्रकार से आपका बिहार में हो सकता है लागू, टीचरों के लिए खास करके इतना हो सकता है। तो कितना लागू होगा, क्या लागू होना चाहिए, और ये लागू होगा तो ये लेट क्यों हो रहा है, क्या सरकार के मंशा चल रहा है कि हाँ लेट चल रहा है, ये आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।